स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो चार्ल्स डिकेंस का लास्ट नावल है। उसके हम कुछ थीम्स डिस्कस करेंगे। ये नावल 1860 से लेके 1861 यानी ऑल अराउंड द ईयर जो है वो पब्लिश होता रहा है। ठीक है, फर्स्ट इसका थीम देखते हैं, हमारे पास है एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मॉरली तो इसके थीम यही बनते हैं कि अफेक्शन, लॉयल्टी एंड कॉन्साइंस। ठीक है, लेकिन पीपल बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट इन लाइफ। ठीक है, उसकी जो 3 एम्बिशंस थे अपने सेल्फ को इम्प्रूवमेंट देने के लिए, वो ये थे कि मोरली इम्प्रूवमेंट देना, सोशली, एजुकेशनली। ठीक है, मोरली पिप चाहता था कि सबसे पहले इंसान का इखलाक आ जाता ना, कि इंसान के बोलने के तरीके से पता चलता है कि वो कैसा पढ़ा लिखा है, कैसा इंसान है। ठीक है, सेकंड सोशल आ जाता है। सोशल इम्प्रूवमेंट चाहता था कि वो एक बंदा है सोशल क्लास का, ऊपर क्लास का हो, तो हर कोई इससे इज्जत से बात करता है, हर कोई इसकी रिस्पेक्ट करता है। तो सोशल क्लास में भी वो उसके बारे में भी एम्बिशियस था, ताकि अगर वो सोशल क्लास में थोड़ा सा आगे हो जाएगा, अपर क्लास में चले जाएगा, तो उसे एस्टेला भी मिल जाएगी। नेक्स्ट एजुकेशनल जो था, एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए एक जेंटलमैन बन जाता है, एक पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, उसे पढ़ने लिखने का शौक था। तो ये इन 3 चीज़ों के बारे में एम्बिशन था उसका। ठीक है, उसकी सेल्फ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसके 3 एम्बिशन थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोशल क्लास एंड एम्बिशन। इसमें जो है ये विक्टोरियन एरा दिखाया गया है, जिसमें हर जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास की तरफ मूव करना चाहता है, और जो अपर क्लास है वो अपनी सुपीरियोरिटी मेंटेन करना चाहते हैं लोअर क्लास के लोगों पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें मैगविच की। मैगविच जो था वो एक गरीब, ठीक है, घराने से उसका ताल्लुक था, जिसमें उसके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि उसने कोई क्राइम कर दिया, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया गया या उसे कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन मैगविच जो था वो अब ये चाहता था कि ये जो कोशिश करे कि अपने आप को अपर क्लास पे लेके जाने की, तो इसलिए वो इसका सारा खर्चा इसलिए कर रहा था ताकि वो इन फ्यूचर एक जेंटलमैन, एक अच्छा इंसान बन सके। ठीक है, मिस हैविशम की एग्जांपल देख लेते हैं कि मिस हैविशम अपर क्लास से बिलोंग करती, तो वो कितनी प्राउडी थी, हर इंसान से बदला लेना चाहती थी, एस्टेला को यूज़ कर रही थी। नेक्स्ट मिसिस जो थी वो एम्बिशियस थी अपना स्टेटस राइज करने के लिए। जब वो मतलब मिस्टर पम्बलचुक ने उन्हें बताया कि मिस हैविशम के घर जो पिप है वो काम करेगा तो वो उससे अच्छे खासे मतलब पैसे देंगी, तो वो भी थोड़ी सी ग्रीडी हो गई, उन्होंने भी जल्दी जल्दी मतलब पिप को भेज दिया मिस हैविशम के घर। वो भी चाहती थी कि 4 पैसे घर में आए तो हमारा भी थोड़ा सा स्टेटस राइज हो, कुछ अच्छा हो। तो नेक्स्ट जो मिस्टर जो एंड बीडी हैं, वो ऐसे इंसान थे जो मतलब दोनों ऐसे थे कि जो अपना स्टेटस था ना, अपना हाल था, उस पर खुश थे, और इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, उन्हें कोई लालच नहीं था स्टेटस राइज करने का। नेक्स्ट हमारे पास रहता है गिल्ट एंड रिडेम्पशन। गिल्ट जो एंड रिडेम्पशन जो है ये हमारे पास इस नावल में 2 कैरेक्टर्स में दिखाई गई है, पिप में और मिस हैविशम में। पिप में कहाँ पे दिखाई गई है कि जब उसे पता चलता है कि जो मैगविच है एक क्रिमिनल जो है वो उसका सारा खर्चा उठा रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई का, तब उसे गिल्ट फील होता है। और जो उसने बिहेवियर किया था जो के साथ, ठीक है, जब जो उसे मिलने आया था, उसके लिए उसे गिल्ट फील होता है। हालांकि वो एंड पे जो ही उसके सारे कर्जे कुर्जे उतार के उसे वापस लेके आता है, तो उसे तब बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैंने जो के साथ कैसे बिहेव किया था। ठीक है, और उसकी डेंटिश लाइफस्टाइल जो था मतलब बहुत ज़्यादा खुला खर्च हो गया था, मतलब इतनी लग्जरी लाइफ वो कर रहा था ना इंजॉय, कि उसे पता ही नहीं था कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब उसे पता चला ना कि क्रिमिनल के पैसों पर वो इतनी आसाइशें और इतनी मतलब कर रहा है ऐश इशरत, तो उसे फिर वो इस बात का गिल्ट फील होता है। नेक्स्ट मिस हैविशम जो है, उन्हें होता है गिल्ट फील कि जब एस्टेला थी उन्हें उन्हें उसने ट्रेन किया कि ना सारे जो आदमी हैं, मेंस हैं, उनका हार्ट जो है अपने मतलब ब्रेक हार्ट के लिए उसने उसे सारी परवरिश की, उसे ट्रेन किया, उसे मतलब अडोप्ट भी इसीलिए किया था। वो खूबसूरत लड़की थी तो उसका यूज़ करती थी। ठीक है, लेकिन जब उसकी फिर शादी हुई मतलब जिस अमीर आदमी के साथ, तब भी वो मतलब मिस हैविशम नहीं चाहती थी कि उसके साथ शादी हो, लेकिन एस्टेला जो थी वो खुद भी मतलब पिप को लाइक करती थी, लेकिन उसने अपने दिल को भी मार के ना छोड़ के एक अपर क्लास के आदमी से शादी कर ली थी। ठीक है, और मिस हैविशम को तब भी गिल्ट फील हुआ था कि उसने जब पिप से वो मतलब पिप उसे बचाता है और वो पिप के साथ क्या क्या करती है, मतलब किसी और का बदला किसी और से लिया उसने गरीब बंदे से, तो इस बात का भी उसे गिल्ट फील होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनसर्टेनिटी। इसमें पिप जो था वो अनसर्टेन था अपने पेरेंट्स लुकिंग के बारे में। स्टोरी में कहीं भी उसके पेरेंट्स का जिक्र नहीं आया,
उसके बस यही बताया गया कि उसने अपने पेरेंट्स को कभी देखा नहीं, वो शुरू से अपनी बहन के घर ही है, ठीक है। उसे नहीं पता उसके पेरेंट्स कैसे दिखते थे, कैसे थे, ठीक है। कोई मतलब ऐसा टाइम नहीं दिखाया गया जिसमें पिप ने अपने पेरेंट्स के साथ कोई टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है। और पिप की अनसर्टेनिटी जो थी उसके बेनिफैक्टर के साथ, कि कौन उसका बेनिफैक्टर है, उसे बस यही था कि मिस हैविशम कर रही हैं, जो भी वो उसकी ऐश विश रहता है ना, वो मिस हैविशम के सर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पिप मैगविच आउट ऑफ कंट्री कॉम्पिटिशन, ठीक है। मतलब जब पिप जो था वो मैगविच को कंट्री से बाहर लेके जा रहा था, जब वो मैगविच उससे मिलने आया था इलीगली, तब वो उसको वापस भेजने में उसकी हेल्प कर रहा था, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री से पिप। तो उसे नहीं पता था कि कॉम्पिटिशन जो है उन्हें फॉलो कर रहा है, इसके बारे में भी पिप अनसर्टन था, ठीक है। फिर पिप जो था वो पेरेंट्स के बारे में भी नहीं जानता था स्टेला के, ठीक है। लेकिन नावल के एंड पे जब हम जाते हैं तो काफ़ी राज खुल जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जो एस्टेला है वो मोली और मैगविच की बेटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेरेंटहुड। पेरेंटहुड यहाँ पे पिप जो है उसकी स्टोरी में पेरेंट्स नहीं दिखाए गए, ठीक है। लेकिन जो है वो पूरा एज अ फादर का रोल करता है, एज अ फ्रेंड का रोल करता है, मतलब जो है वो बहुत अच्छा बिहेव करता है पिप के साथ। लेकिन मिसिस जो है ना, वो मतलब बिल्कुल भी मदरली बिहेवियर नहीं है उसके साथ, ठीक है। हालांकि उसका सगा भाई है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ कोई प्यार से बात नहीं करती, हमेशा उसका टेम्पर जो है ना वो हाई रहता है। एस्टेला जो है वो अडोप्टेड है, मिस हैविशम ने उसे अडोप्ट किया हुआ है। उसके रियल पेरेंट्स हैं इस दुनिया में, अलाइव हैं, लेकिन उनके ज़िंदा होते हुए भी वो अपनी मतलब पेरेंट्स के पास नहीं रही। पेरेंट्स जो होते हैं वो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो लेकिन मतलब वो उनके ज़िंदा होते हुए भी उनसे मतलब मिल नहीं सकी, उनके पास रह नहीं सकी, ठीक है। तो मिस हैविशम के पास ही रही है, अपने ओरिजिनल पेरेंट्स से नहीं मिल सकी। नेक्स्ट है हर्बर्ट पॉकेट। हर्बर्ट पॉकेट जो था वो अपने उसका जो फादर था मैथ्यू पॉकेट, ठीक है। वो एज अ ट्यूटर भी था हर्बर्ट का, और फादर भी था, दोनों का रोल बहुत अच्छा प्ले कर रहा था वो। नेक्स्ट आ जाता है रिवेंज। मिस हैविशम जो थी वो रिवेंज लेना चाहती कॉम्पिसन का, दूसरे मर्दों का दिल तोड़ के, इसलिए वो स्टेला को यूज़ कर रही थी। और कॉम्पिसन और मैगविच जो थे, इनके दोनों के दरमियान जो लड़ाई थी, वो इन दोनों के दरमियान भी एक रिवेंज था जो तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक दोनों में से एक मर नहीं जाता। नेक्स्ट एजुकेशन का थीम आ जाता है। जो बीडी होती है वो एक स्कूल टीचर होती है जो कि पिप को भी हेल्प करती है स्टडी में, ठीक है। फिर जो पिप होता है वो भी जेंटलमैन बनना चाहता है। सोशल क्लास है स्टेला, वो भी उसे लगता है कि स्टेला मिल जाएगी एजुकेशन हासिल करने से, जेंटलमैन बन जाने से, सोशल क्लास में ऊपर हो जाने से। और जो बीडी थी वो फिर जो को भी ना सिखाती है पढ़ना लिखना, ठीक है, थोड़ा बहुत। एंड नेक्स्ट आ रहा है लास्ट, इसमें फैमिली का थीम। पिप जो है, पिप एंड एस्टेला, पिप जो है इसमें प्रोटैगनिस्ट है, और एस्टेला मतलब कह लें हीरो हीरोइन जो हैं ये, ठीक है। दोनों ही एक बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से मतलब एक ऑर्फन बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पे। पिप के पेरेंट्स वैसे मर चुके थे, या और एस्टेला जो थी उनके पेरेंट्स जिंदा भी थे, लेकिन वो उनसे नहीं मिल उनके पास नहीं रहती थी। और जो का जो लव था पिप के लिए वो दिखाया गया है, वो भी एक फैमिली मेम्बर की तरह, ठीक है। मिस हैविशम जो थी एस्टेला को यूज़ करती थी, लेकिन जब एस्टेला को उसे लगा कि एस्टेला ने तो मतलब मेरे लिए दूसरे मर्दों की जगह अपना खुद का दिल भी वो तोड़ बैठी है, मतलब खुद की वो अपनी मर्जी भी नहीं कर रही, वो मतलब बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गई है। तो उसे भी थोड़ा सा मतलब एक इंसान है जो हमारे साथ रहता है, हमें उससे लगाव हो ही जाता है। तो मिस हैविशम की बेशक वो एडोप्टेड डॉटर थी एस्टेला, वो उसने सिर्फ यूज़ के लिए उसे मतलब बड़ा किया था, लेकिन एट दी एंड उसे भी इस बात का गिल्ट होता है, यानी उनके दरमियान भी एक फैमिली सा रिलेशन कायम हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।